पेट्रोल टेंशन रु मिलिबो मुक्ति। देश में आरंभ है 100% शुद्ध इथानल रे चलुथिबा गाड़ी नुआ जुग। परिवेश सुरक्षा सह भारतीय सड़क रे गड़िबाकु प्रस्तुत देशर प्रथम फ्लेक्स फ्यूएल कार और टू व्हीलर। नमस्कार, मु निहारिका। आज विशेष उपस्थापन रे आमे प्रथमे आलोचना करिबा देश रे आरंभ है 100% इथानल गाड़ी। प्रदूषण रु मिलिबो मुक्ति। देशर सबुठारु बड़ टू व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प आज लॉन्च करिछि प्रथम फ्लेक्स फ्यूएल बाइक। एबे बाइक केवल पेट्रोल नुहे बरं 100% इथानल रे मध्य दौड़िबो। आज नुआ दिल्ली रे आयोजित मेगा लॉन्चिंग इवेंट रे केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी उपस्थित थिले। क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूएल बा स्वच्छ विकल्प ईंधन क्षेत्र में यह एक बड़ सफलता बोली कहते केंद्र मंत्री। इथानल व्यवहार कले मध्य एही बाइक रे इंजिन खराब हेबो नाही। हीरो मोटोकॉर्प एही दुईटी बाइक को विशेष भाव में डिजाइन और टेस्ट करी बाजार को छाड़ी। एही बाइक इथानल रो जे कोनोसी ब्लेंड को सहजरे ग्रहण करि परिबो। ग्रीन इवोल्यूशन केवल बाइक मध्य सीमित नहीं। यह सहित मारुति सुजुकी मध्य देशर प्रथम E100 कंपैटिबल फ्लेक्स फ्यूएल पैसेंजर कार लॉन्च करिछि। कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस। मैं हीरो को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने दोनों मोटरसाइकिल के जो मॉडल लॉन्च किए हैं, अभी उसके प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि इसकी पावर और टॉर्क दोनों भी इथेनॉल के कारण बढ़ा है। पहली बात तो यह है कि लोगों में कभी कभी इस प्रकार की बातें होती है कि इथेनॉल इज़ ए इन्फीरियर फ्यूएल। ऐसा नहीं है। हमारे 3 साल पहले हमारे 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे फाइटर जेट इथेनॉल पर चले थे। हमारे लगातार इसमें जो रिसर्च हो रहा है कि हमारे टाटा और विस्तारा और स्पाइस जेट का हवाई जहाज बायो एविएशन फ्यूएल को ऐड करके निश्चित रूप से उसका भी यशस्वी प्रयोग हुआ है। और इसलिए इस क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इसकी आवश्यकता भी है। और आज के वर्तमान परिस्थिति में जो कठिनाइयाँ विश्व में निर्माण हो रही है, उसके अनुरूप हमारी नीति भी है। Ethanol supply year starting 26-27, if 1% shifts to E85, over 4 crore liters of ethanol demand will be generated. 4 crore liters. Nearly 266 crore estimated payments shall be made to distilleries. Around 195 crore in foreign exchange savings will be earned. Reduction of approximately 0.28 lakh metric tons of crude oil imports. Net CO2 reduction of nearly 0.86 lakhs metric ton, nearly 160 crore flowing directly to farmer. And this, my friends, is just with 1% adoption. तेबे आरंभ हो सारी 100% इथानल गाड़ी E20 रु E100 रो यात्रा। संपूर्ण शुद्ध इथानल अर्थात E100 रे चलिबो आगामी दिनर फ्लेक्स फ्यूएल गाड़ी। उन्मोचित होईछि भारतर प्रथम E100 सपोर्ट कार एवं फ्लेक्स फ्यूएल बाइक। भारत में सफलतार सह लागू हो सारी 20% इथानल मिश्रित पेट्रोल। तेबे सरकार एबे E22, E25 एवं E30 ब्लेंडिंग पई नुआ नियम मध्य आनी सारिचंती। तेबे जानिबा कोन एही इथानल ब्लेंडिंग एवं इथानल 100% इथानल ब्लेंडिंग पेट्रोल सहित किछि परिमाणर इथानल अर्थात बायोफ्यूएल मिसा जाए, जेपरिक E10 रु E20 पर्यंत बा 10% रु 20% इथानल मिसा जाए पेट्रोल सहित। सेपरी इथानल 100% होउछि यह प्राय शुद्ध इथानल अर्थात 93 रु 95% शुद्ध इथानल सह सुरक्षा पाई सामान्य पेट्रोल मिश्रित होई थाए। तबे पुणी थे इथानल ब्लेंडिंग वर्तमान बाजार में मिलुथिबा प्राय सबु साधारण पेट्रोल गाड़ी और इंधन रे सहजरे चली पारिबो, जोटा कि इथानल ब्लेंडिंग। तेबे जदि कहबा इथानल 100%
एथिपाई स्वतंत्र फ्लेक्स फ्यूल इंजिन दरकार जो कि इथानल 100% पड़ी पारिबो व्यवहार करा जाई पारिबो जहां मारुति डबल क्रुसेडर रे प्रथम पाई आसीछि। इथानल ब्लेंडिंग कम इथानल मिश्रण जो गाड़ी माइलेज उपरे विशेष प्रभाव पड़े नहीं तेबे इथानल 100% व्यवहार कले साधारण पेट्रोल तुलन में माइलेज रे सामान्य प्रभाव आसवा नहीं संशय देखा देछि। तेबे इथानल ब्लेंडिंग द्वारा वायु प्रदूषण मात्रा अनेक प्रतिशत कमी थाए। इथानल 100% एक संपूर्ण ग्रीन फ्यूल जहां गाड़ी निर्गत होता प्रदूषण को प्राय 79% 80% पर्यंत ह्रास करिथाए। तेबे जदि देखिबा इथानल को नहीं गाड़ी रे इथानल गाड़ी को नहीं ग्राहकों मध्य कौन आशा एवं आशंका रही तेबे प्रथम कथा आसुची कम खर्च पेट्रोल तुलन में इथानल सस्ता होइतिबारु ग्राहकों टंका बंचिबो ता सहित देश को मिलिबो लाभ विदेश अशोधित तैल आमदानी कमिबो चाषी आय बढ़िबो। तेबे जदि कहि परिबा लोकंक मध्य किछिटा आशंका मध्य देखा देइछि तेबे इंधन रो उपलब्धता हेबो कि नहीं इथानल 100% पूरा पूरी सब बेले मिली पारिबो कि नहीं उपलब्ध हेबो कि नहीं यहा को नहीं सामान्य आशंका अछि। तेबे कारण वर्तमान सब पेट्रोल पंप रे 100% किंबा उच्च इथानल मिलिबा संभव होई नहीं जहा एक आह्वान रही। तेबे जदि कहबा आउ एक आशंका पुराना गाड़ीर समस्या देखा देई पारे बोली कहा जाउछि जेपरिक 2023 पूर्वर पुराना गाड़ी रे जदि इथानल व्यवहार करा जाए तेबे ठीक भाव में चली पारिबो कि नहीं ताकू नहीं आशंका रही। यह सहित जेमिति 100% इथानल युक्त गाड़ी जहां फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलोजी कहा जाउछि तार दाम अधिका होई पारे बोली आशंका रही। तेबे इथानल गाड़ी 100% लॉन्च हो सारी तेबे एने अधिक सूचना आम सहित जोड़ी आम दिल्ली ब्यूरो चीफ गगन विश्वाल। तेबे गगन जेपरी भाव में आम विस्तृत भाव में कहते जे इथानल 100% जो गाड़ी बर्तमान लॉन्च हो सारी पूर्वर E20 E30 भी थिला E30 प्रिपरेशन भी आरंभ हो सारी बर्तमान आसीगला E100 आउ जहाँ नहीं विशेष भाव में जदि कहबा बहुत आशा रही देशवासी लोक मान आशा रही आउ किंतु ता सहित सामान्य आशंका मध्य रही निश्चित भाव में नहीं कि विस्तृत भाव में कहतु। हाँ देखो निश्चित भाव जितेबाला इलेक्ट्रोनिक कार भारत में आरंभ होता से लोकों मध्य आप कहे या नहीं संशय या अनेक प्रश्न या से नहीं आप देखिए नितिन गडकरी स्पष्ट कर ये जो सिस्टम बर्तमान केंद्र सरकार लागू करने जाऊँच यार गोटे बड़ फायदा बड़ इंपैक्ट आगामी दिन में देखा मिले कहीं आप देखिए ये जो वैश्विक समस्या आज देखा देती हरमुज टेंशन फल तेणु पेट्रोल डीजेल महंगा आप देखिए जो कह क्रूड ऑयल जो रेट कौटना कौटी कंट्रोल रोना लगातार भाव में गोटे प्रेसर बिल्टअप हो सरकार खाउटी भारत में आप देखिए पूरा निर्भरशीलता रोचे डीजेल और पेट्रोल उपर जिते पेट्रोल डीजेल रेट बढ़ुची तेणु प्रायतः या नहीं सबू जिनसर रेट बढ़िया लगुच आप देखिए रेस्टोरेंट खाइबा आरंभ करके जो आमर दैनंदिन सामग्री व्यवहार होता जिनस पर्यंत तेणु पेट्रोल डीजेल उपर निर्भरशील होकर देश आगो को बढ़िबा विकसित भारतर कथा परिकल्पना करने कौटना कौटी असंभव व्यापार परि मन हो तेणु से सबू क्षेत्र इथेनॉल को गोटे सेकेंड जदि आप कहे फ्यूएल हिसाब से भारत सरकार देखुं से नहीं बर्तमान कार्य आरंभ होती तेणु आज जो आप देखिए दुईटी बाइक हीरो मोटर्स पक्षर लॉन्च कराई मारुति पक्षर गोटे कार लॉन्च कराई जहाँकि कहुच्छी 20% रु 100% इथेनॉल ये चली पार एवं रेट कथा आप कहते दुईटी हीरो बाइक बजार मूल्य गतकाली से स्पष्ट कर स्प्लेंडर प्लस 72,792 एवं जो एफएक्स डिलक्स कथा कहुच्छी जार बजार मूल्य रहा 22,810 टका निश्चित भाव 4% बर्तमान रेट ठू डिफर कर भाव में मारुतिर जो प्राइस मार्केट प्राइस आगामी दिन में आसवाक जाऊँगी जहाँकि 7 लाख रु 9 लाख पर्यंत भितर आसो आवश्यक
आवश्यक पड़े सीएनजी फिटेड हो पार सीएनजी जो लगुला टांकी लगुला बैक साइड से सपोर्ट सिस्टम से रखुच्च यार गोटे पूरा फीचर्स से यथाशीघ्र लॉन्च करेंगे और मार्केट को हुए तो मसे 2 मास भितर गाड़ी गुड़िक आसीज हीरो बाइक्स गुड़िक आगामी मास आसीज और कारटी बहुत जल्दी आसो एने स्पष्टता से रखी ना बहुत जल्दी से नहीं स्पष्टता रखिए ये जो या फल आप देखिए जो आमर ऑटोमोबाइल सेक्टर रे गोटे युद्धकालीन भितर से गोटे कंपटीशन आरंभ हम जहाँफल केंद्र सरकार टार्गेट नौ जो आमर पेट्रोल पंप गुड़िक रही जो 4 लाख रु अधिक पेट्रोल पंप रही भारत में तेणु से सब पेट्रोल पंप रे केमती इथेनॉल को लेकिन से पहुँचे से नहीं टार्गेट रखुच्च 2027 मसीहा सुधा शेष सुधा जदि आप कहे भारत में 5000 जो पेट्रोल पंप रे सीधा सड़क ये व्यवस्था करने से योजना रखिंट एने आलोचना करवा IFGA रो जो फाउंडर रही वैभव डांगा आम सहित जोड़ी होती सार सहित सीधा आलोचना करवा आज ये जो चैलेंजेस को से केमती देखती एवं इथेनॉल को लेकिन सबुठी चर्चा सर इथेनॉल को बारे में जानना चाहेंगे ये एक कॉम्पिटिटिव बिल्डअप कर सकता है कि आगे जैसे कि 2 बाइक लॉन्च कर चुके हैं हीरो मोटर्स की तरफ से मारुति भी एक आज गाड़ी लॉन्च किया है सर इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे। देखिए हमारे सभी बड़े शहरों में और पूरे देश में पूरी दुनिया में पोल्यूशन व्हीकुलर पोल्यूशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है और इसलिए पूरी दुनिया में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अलग अलग प्रकार की क्लीन ग्रीन व्हीकल्स पर फोकस सरकारों का और सबका बहुत बढ़ रहा है और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में भी बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है बहुत लोग खरीद रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हमारा देश इतना बड़ा है हम इतना ज़्यादा व्हीकल्स हमारे देश में ट्रांसपोर्ट के लिए लगती है हमारे पॉपुलेशन के लिए तो ज़रूरी है कि हम मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढें 2014 में जब इथेनॉल ब्लेंडिंग सरकार ने शुरू किया तो तब 1-1.5% से शुरू हुआ था बाय 2022 वी हैव अचीव 20% ब्लेंडिंग ये 20% ब्लेंडिंग इथेनॉल का करने के कारण हमारे देश में लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचा है हमारा क्रूड ऑयल का और उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ ये किसानों के पास गया मतलब जब ग्रेन से इथेनॉल बनने लगा तब जो बिहार में या यूपी में जो मेज़ मक्का जिसको कहते हैं कॉर्न जिसको कहते हैं उसकी कीमत थी MSP 1800 और लोगों को बेचना पड़ता था किसानों को 1200-1300 में जब इथेनॉल बनने लगा उसकी कीमत हुई 2600 तो ये हमारे देश का अपने देश में बनने वाला फ्यूल है। आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के कारण फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही है हमें चाहिए तब फ्यूल मिलता नहीं है LPG मिलता नहीं है क्रूड ऑयल मिलता नहीं है तो क्यों ना हम हमारे देश में ही हम देश के किसानों द्वारा बनाया हुआ फ्यूल यूज़ करें ईंधन यूज़ करें ताकि हमारे देश का किसान केवल अन्नदाता ना रहे तो ऊर्जादाता बने। लेकिन सर एक र्यूमर क्रिएट हो रहा है कि ये इन्फीरियर ऑयल है लोगों में ये एक मैसेज जा रहा है कि इंजन ख़राब कर देगा जैसे डालोगे बाइक ख़राब हो जाएगा कुछ जो लोकल मार्केट में जो मैकेनिक्स रहते हैं खास करके गांव देहाड़ में वो लोगों को जो मैसेज दे रहे हैं वो ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं लोग तो ये भय को सर कैसे दूर करें। देखिए व्हेन यू कैनॉट कन्विंस द बेस्ट वे इज़ टू कन्फ्यूज तो हमारे देश में लोगों को कन्फ्यूज़ किया जाए। आज मारुति ने फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल लॉन्च की मारुति सुजुकी दुनिया की टॉप ऑटो कंपनी है उनका R&D है। अच्छा केवल हमारे देश में नहीं दुनिया भर में फ्लेक्सी फ्यूल यूज़ हो रहा है। ब्राज़ील में 96% व्हीकल्स ब्राज़ील में फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स है और आज से नहीं पिछले 35 साल से है वहाँ 100% इथेनॉल की गाड़ियाँ चलती है तो इसलिए मुझे लगता है ये जो भी भ्रम फैलाने का लोग प्रयास करते हैं उसका कोई तथ्य नहीं है उसका कोई आधार नहीं है। आज इतना टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है आज अच्छी गाड़ियाँ वो सर्विस सेंटर पर जाते हैं उनको एक कंप्यूटर केबल कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और गाड़ी का सर्विसिंग उसके थ्रू होता है। हमारे गांव गली मोहल्ले के पुराना जो मैकेनिक का स्टाइल है वैसे व्हीकल्स आज नहीं रही तो मुझे लगता है ये एप्रीहेंशन ज़्यादा है लोगों के मन का डर ज़्यादा है बट इसमें कोई तथ्य नहीं है टेक्निकल तथ्य उसमें कुछ नहीं है और ये तो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स है तो ये तो पब्लिक का चॉइस है कि मैं 15% इथेनॉल डालूँ कि 100% डालूँ मैं 100% पेट्रोल डालूँ कि 100% इथेनॉल डालूँ तो ये फ्लेक्सी उसका नाम ही है फ्लेक्सी फ्यूल। अगर मेरे पास आज इथेनॉल मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं इथेनॉल डालूंगा मुझे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है तो मैं पेट्रोल डालूंगा मुझे 50-50% कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है तो मैं 50% से डालूँ तो ये दिस व्हीकल आर ट्यून टू बी रन ऑन 100% इथेनॉल और 100% पेट्रोल तो मुझे लगता है किसी ने मन में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। कल 2 व्हीलर्स कई सारी ऐसी लॉन्च हुई हमारे ग्रामीण इलाकों में जहाँ शुगर फैक्ट्रीज़ है जहाँ इथेनॉल प्लांट्स है वहाँ अगर हमारे किसानों को हमारे लोगों को अगर सस्ते में फ्यूल मिलता है तो उसमें क्या नुकसान है
हमारे देश में निर्मित ईंधन अगर हमें मिलता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार सर प्रयास हो रहा है, बैटरी एक साइड में बैटरी, दूसरे साइड में हाइड्रोजन, तीसरी साइड में ये इथेनॉल, तो ये सर आत्मनिर्भर की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, इसका बड़ा फायदा आगे मिल सकता है देश को। बिल्कुल, अगर हमें एनर्जी सिक्योरिटी की बात जो हम लगातार कहते हैं, और ख़ास करके आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। अगर एनर्जी सिक्योरिटी हमें चाहिए तो हमें हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। तो फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हम बैटरी पर दूसरे देशों पे निर्भर है, मटेरियल्स पर दूसरे देशों पे निर्भर है। तो ये तो ऐसा ईंधन है जो हमारे देश में किसान बनाएंगे, हर साल बनाएंगे। और ये सर्कुलर इकोनॉमी है जो आज दुनिया भर में सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस की बात कर रहे हैं। तो ये तो कार्बन हम जो दुनिया से नेचर से निकाल रहे हैं उसको वापस दे रहे हैं। तो जो हमारे किसान ने बनाया हुआ गन्ना हो या कॉर्न हो या अनाज हो, ग्रेन्स हो, उसमें से इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल गाड़ी में यूज़ होगा, वो पोल्यूशन कम करेगा। वो हमारे देश में ही बनने वाला इथेनॉल है, 100% हमारे देश में बनेगा। तो उससे फ़ायदा भी हमारे किसानों को होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को होगा, रोज़गार पैदा होंगे। तो मुझे लगता है ये मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत है। सर सर्विस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे भारत में है जो लाखों में है संख्या में, उसमें इथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और जो सर्विस की दिक्कत है, अगर गाड़ी आ जाएगा 1-2 महीने में रोड पे, तो भरने के लिए वो स्टेशन वो सब भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल लगेगा। और आज पेट्रोलियम मिनिस्टर ने उस लॉन्च फंक्शन में अनाउंस किया कि अगले 1 महीने में 100 से ज़्यादा सेंटर्स पर इथेनॉल अवेलेबल होगा। दिसंबर एंड तक 500 से ज़्यादा स्टेशंस पर, फ्यूल स्टेशंस पर 100% इथेनॉल अवेलेबल होगा, और अगले साल के अंत तक 5000 जगह पर अवेलेबल होगा। तो मुझे लगता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इथेनॉल उपलब्ध होना बड़ा इशू नहीं जाएगा। आज हमारे देश में 1700,000 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता है, उसमें से हम केवल 1200,000 करोड़ यूज़ कर रहे हैं। ये 400-500 करोड़ जो एक्स्ट्रा है वो हमारे फ्लेक्सी फ्यूल में काम आएगा। ये कह सकते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ। बिल्कुल, ये वेस्ट टू वेल्थ है। अब बायोमास से सीबीजी बनता है, उससे सीएनजी पे हमारी गाड़ी चलती है। तो जो बायोमास, जो पराली, दिल्ली के आसपास पोल्यूशन होता है पराली जलने के कारण, हरियाणा पंजाब में, वो पराली से अब बायोगैस बन सकता है, परालू से अब इथेनॉल बन सकता है। तो मुझे लगता है जितना वेस्ट है हमारे देश का वो वेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है, वो फ्यूल में कन्वर्ट हो सकता है, और इससे बड़ा इकोनॉमिकली पुश क्या हो सकता है। सर ये कह सकते हैं क्या अगले 15 साल, 20 साल या कुछ साल के बाद जो हम डिपेंड रहते हैं दूसरे कंट्री के ऊपर, ऑयल के ऊपर, हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ऐसे ड्रीम है? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इथेनॉल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनता है। पूरी दुनिया में मैंडेट हुआ है कि आने वाले दिनों में एविएशन फ्यूल में मिनिमम 5% ब्लेंडिंग 2030 से होना है। अब दुनिया भर में इथेनॉल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहाँ बनेगा? इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम इथेनॉल का उपयोग करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम, देयर इज स्काई इज़ द लिमिट। हम जितना इस पे काम करेंगे, जितने हमारे यहाँ इस प्रकार के दिशा में हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन करेंगे, देखिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, हम इसको सिंप्लीफाई करते जाए, इम्प्रोवाइज़ करते जाए, इनोवेशंस के आधार पर इसको और स्ट्रेंथन करते जाए, ताकि दुनिया में भी हम एक लीडिंग देश इस दिशा में बन सके। थैंक यू सर। थैंक यू। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବୈଭବ ଡାଙ୍ଗେଜୀ ଥିଲେ ଯେ କି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ୟାର ଫାଇଦା କ'ଣ ରହିଛି, ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ୟା ଫଳରେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ନ ରହିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ व्यवस्था करेंगे। जमी सार कहले जे मसे भितर सरकार प्लान रखिंट नागपुर, दिल्ली, मुंबई जो बड़ बड़ मेट्रोपॉलिटन सिटी रही सेठी इथेनॉल केमती पेट्रोल पंप गुड़िकर मिल 2027 शेष सुधा 5000 पेट्रोल पंप इथेनॉल व्यवस्था टार्गेट रही सरकार। निश्चित भाव में जमती गगन आम देखुले जे डायरेक्टर आईएफजीए वैभव डांगे स्पष्ट करदे जे याकू नहीं जो आशा आशंका विशेष भाव में साधारण लोकों भीतर रही प्राय कहवा गले यही बर्तमान जो आलोचना निश्चय भाव में शुणिले गोटे प्रकार क्लीयर हो गला जे ए प्रकार कौन आशंका नहीं। जमती कहले जो गाड़ी गुड़िक लॉन्च होची से गुड़िक 100% पेट्रोल भी चली पार, 100% इथानल भी चली पार और मिक्सचर भी जो अच्छी से भी चली पार, जोटा कि गोटे स्पष्ट सूचना साधारण लोकों ता सहित सबुठार बड़ कथा होची जे भारत में जो आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी रही से लक्ष्य गोटे प्रकार देखिपर एक बड़ परिवर्तन आ बहुत बड़ लक्ष्य सरकार पूर्ण होती। तेबे गगन आपणकर समस्त आलोचना बहुत बहुत धन्यवाद।